शादी की लाइन्स के टॉपिक पे ही बात हो रही है तो मज़ीद हम शादी की लाइन्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, कामयाब शादी को अगर आपने देखना है ना किस बंदे की शादी कामयाब होगी कि नहीं होगी, तो आप पहले हथेली की शेप देखें, हथेली का कलर देखें, उंगलियों की लेंथ देखें। अगर आपको ये मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी नज़र आती है, इसको यहाँ तक इतना लंबा होना चाहिए, फिर आपकी शादी ज़्यादा अच्छी होती है, कामयाब होती है। आप लव मैरिज भी कर लेते हैं, आपकी शादी भी बड़ी कामयाब होती है। लेकिन अगर आपकी यही मरकरी फिंगर अगर बहुत छोटी हो, आपकी छोटी सी मरकरी फिंगर हो यहाँ तक, और इसको हालांकि इतना लंबा होना चाहिए, और अगर ये बहुत छोटी रह जाती है और आपका ये मरकरी माउंट जो है ये भी आपका दबा हुआ है, पिचका हुआ है, या यहाँ पे इस तरीके से ग्रिल नज़र आती है आपको, या काला तिल नज़र आता है इस जगह पे, तो 100% अगर ये मरकरी फिंगर भी छोटी होगी, मरकरी माउंट पर अगर तिल होगा, या शादी की लकीर के ऊपर अगर काला तिल होगा, इस तरह शादी की लकीर है उसके ऊपर काला तिल होगा, तो 100% शादी में मसले बनेंगे, शादी में प्रॉब्लम बनेंगे। आपकी जो उंगलियां ना और हाथ की जो शेप है, इनको पहले देखा जाता है। अगर आपकी हथेली पिंक है, खूबसूरत हथेली है, लाइनें टूटी फूटी नहीं है, तो फिर उम्मीद की जाती है कि आपकी शादी कामयाब होगी। आपकी जुपिटर फिंगर जो है इसकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। आपकी ये जो सन फिंगर है ये भी बड़ी होनी चाहिए। अगर जुपिटर फिंगर किसी की छोटी रह जाती है, इतनी होती है, यानी कि ये जो पोर है ना, फर्स्ट पोर यहाँ तक रहती है या इससे थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ऐसे लोग भी बड़ी दब के ज़िंदगी गुजारते हैं, अंडर प्रेशर लाइफ गुजारते हैं, और इन लोगों की ज़िंदगियों से इनके अपने खेलते हैं। यानी कि ये लोग अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला नहीं कर पाएंगे, और दूसरे लोग जो हैं वो जब इनकी ज़िंदगियों से खेलेंगे तो बाज़ दफ़ा दूसरे लोग ही इनकी शादी को तबाह बर्बाद भी कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर जो खुद फैसला करने की एक होती है एबिलिटी, उस चीज़ की कमी होती है जब आपकी ये जुपिटर फिंगर छोटी होती है। लेकिन अगर आपकी जुपिटर फिंगर लंबी हो, फिर कोई मसला नहीं होता, फिर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और आप बड़ी दमंग किस्म की शख्सियत के मालिक होते हैं। तो इसलिए कामयाब शादी के लिए आपकी मरकरी फिंगर का यहाँ तक होना, लंबा होना, और आपकी जुपिटर फिंगर का बड़ा होना, इसकी बड़ी अहमियत है। यानी कि आपका ये जो माउंट है ये भी पिचका हुआ नहीं होना चाहिए, ये आपका जुपिटर माउंट है। ये अगर बहुत ज़्यादा पिचका हुआ होगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है अंदर की तरफ धंसा हुआ, तो शादी में ज़्यादा सुख नहीं होता ऐसे लोगों को। अगर ये माउंट आपका उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा, तो फिर आपकी शादी भी कामयाब होगी। और अगर यहाँ पे खूबसूरत क्रॉस होगा तो आपकी लव मैरिज भी हो सकती है और आपकी शादी बड़ी कामयाब रहती है। अगर ये उभरा हुआ हो और इसके ये जो क्रॉस होता है ये थोड़ा सा किनारे पे होना चाहिए इस तरीके से, इसको ज़्यादा अच्छा माना गया लव मैरिज के हवाले से। अब अगर आपकी हथेली में खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर हो, ऐसे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी की लकीर हो, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो दिमाग की लकीर है ये भी लंबी हो, यहाँ तक इन दो उंगलियों के बीच तक, इस यहाँ तक पहुँच रही हो, और दिल की लकीर आपकी फुल गोलाई में ये ऊपर की तरफ जाए, तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। और इसके अलावा आपकी जो किस्मत की लकीर है वो मून माउंट से शुरू हो और ये सैटर्न माउंट तक जाए। यहाँ पे आपकी जो सन लाइन है ये भी बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। आपकी शादी की लाइन बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। इस तरीके से कोई भी लाइन टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा, और ज़िंदगी में आप बेतहाशा कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। अब आपके पास मनी ट्रायंगल भी बन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा, और हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी बड़ी परफेक्ट होगी। और अगर आपके पास खूबसूरत शादी की लाइन है तो 100% आपकी शादी कामयाब होगी। लव मैरिज भी आपकी हो सकती है, अरेंज हो या लव हो, दोनों सूरतों में अल्लाह ताला आपको रुपया पैसा भी देगा, अच्छा मोहब्बत करने वाला लाइफ पार्टनर भी देगा। अब किन लोगों की अपनों में शादी होती है और किन लोगों की आउट ऑफ फैमिली शादी होती है, इस चीज़ को भी आप समझ लें। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर इस तरीके से मून की तरफ निकल जाए, तो ऐसे लोग आमतौर पर ये होता है आपकी आउट ऑफ फैमिली जो लोग होते हैं, ये उनका उभार होता है। अब अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर ही इधर आउट ऑफ फैमिली लोग इस उभार पे चली जाए, मून पे, तो आप अपनी शादी फैमिली में बहुत कम करते हैं। और इसी तरह अगर आपकी किस्मत की लकीर भी यहाँ से शुरू हो और ये फिर ये जुपिटर की तरफ निकल जाए, तो ये लोग भी आमतौर पर आउट ऑफ फैमिली ही शादी करते हैं। ये बहुत बड़ा साइन है। और इसी तरह अगर आपकी जो दिमाग की लकीर है ये ज़िंदगी की लाइन से थोड़ा सा हट के चले और ये इन दो उंगलियों के बीच तक यहाँ तक आए, तो 100% ऐसे जब ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में गैप होता है, तो ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करने वाले होते हैं और 100% लव मैरिज की तरफ जाते हैं, पसंद की शादी करते हैं और आउट ऑफ फैमिली शादी करते हैं। अब जो फैमिली के अंदर शादी करते हैं उनके हाथ में कैसी लकीरें होती हैं? एक तो इनकी ज़िंदगी की लकीर घूम के अंदर की तरफ जाएगी, ये वीनस माउंट होता है आपके अपनों का उभार। अब अगर ज़िंदगी की लकीर घूम के अंदर की तरफ ही जाएगी, तो ऐसे लोग अपनों में ही शादी करते हैं। और इसी तरह अगर ज़िंदगी दिमाग की लकीर इस ज़िंदगी की लकीर के साथ बहुत ज़्यादा मिली हुई हो आपस में, तब भी ऐसे लोग बड़े सोच समझ के डिसीजन लेने वाले, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, और ऐसे लोगों को अपनी फैमिली के साथ बड़ा लगाव होता है और अपने माँ बाप के बड़े फरमाबरदार होते हैं।
इनको अपने ख़ानदान के जो रस्म व रिवाज होते हैं उनका बड़ा पास होता है। तो ऐसे लोग भी जिनकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर आपस में जुड़ी हुई हो और ज़िंदगी की लाइन अंदर की तरफ घूम रही हो, ऐसे तो ये लोग अपनी ही फैमिली के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी ही फैमिली में शादी करना पसंद करते हैं। और इनकी आपको किस्मत की जो लकीर है ये भी ज़िंदगी की लकीर से निकलती हुई महसूस होगी, यहाँ से ये इनकी ज़िंदगी की लकीर के साथ जुड़ी हुई होगी। तो ये लोग तो 100% अपनी फैमिली में शादी करना पसंद करते हैं, शादी से ये बाहर नहीं निकलते। और इसी तरह अगर आपकी दिल की लकीर यहाँ तक रहे तब भी आप अपनों में ही शादी करते हैं, बल्कि ये थोड़ी सी खुदगर्जी आ जाती है इन लोगों में, ये अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। लेकिन अगर आपकी दिल की लकीर बहुत ज़्यादा जुपिटर माउंट के ऊपर की तरफ चढ़ जाए या इस तरफ आ जाए तब भी ऐसे लोग अपनी फैमिली में शादी करना पसंद करते हैं। लव मैरिज जो लोग शादी करते हैं वो इन दो उंगलियों के बीच में ये दिल की लकीर आती है, इस तरीके से ये लोग लव मैरिज करते हैं और अपनी मर्जी करने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपकी दिल की लकीर सैटर्न पे रुक जाए या थोड़ी सी जुपिटर से बाहर निकल जाए या बहुत ऊपर की तरफ चली जाए तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी फैमिली में ही शादी करना पसंद करते हैं। और इसी तरह अगर दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकल जाए ये लोग भी अपनी फैमिली में शादी करना पसंद करते हैं। दिमाग की लकीर अगर थोड़ी सी पीछे रह जाए, दिमाग की लकीर ब्रेन लाइन जो है वो आपकी यहाँ पे रुके, यहाँ पे रुके, आगे ना बढ़े तब भी, और ये ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, ये लोग अपनों में ही शादी करेंगे। और अगर दिमाग की लकीर सीधी बाहर की तरफ आ जाए, हथेली के बाहर की तरफ बहुत लंबी और सीधी हो, तब भी ये लोग लव मैरिज नहीं करते, फिर ये अपने ही खानदान में शादी करना पसंद करते हैं। स्पेशली अब ज़िंदगी की लकीर अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो। वीनस माउंट होता है आपके अपनों का उबार, ये होता है गैरों का उबार। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर इस माउंट पर पहुंच जाती है तो आप आउट ऑफ फैमिली शादी करते हैं। आपकी किस्मत की लकीर इस माउंट से निकलती है तो आप आउट ऑफ फैमिली शादी करते हैं। और अगर ज़िंदगी की लकीर भी यहाँ पर पहुँच जाती है तो आप आउट ऑफ फैमिली शादी करते हैं और लव मैरिज कर लेते हैं। और इसी तरह अगर आपकी दिल की लकीर यहाँ तक पहुँचती है तो आप लव मैरिज करने वाले होते हैं, आप अपनी मर्जी करने वाले होते हैं। लेकिन अगर आपकी दिल की लकीर बिल्कुल जुपिटर माउंट की यहाँ तक पहुँच जाती है या ये जुपिटर माउंट के बहुत ऊपर तक चढ़ जाती है तो ऐसे लोग भी अपनी फैमिली में ही शादी करना पसंद करते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको अब अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि आपके हाथ में आउट ऑफ फैमिली आपकी शादी होगी या फैमिली के अंदर होगी। इसी तरह अगर आपकी जो ये ज़िंदगी की लकीर है और ये आपकी किस्मत की लकीर है, अगर आपकी मून से कोई लाइनें इसके साथ किस्मत की लाइन के साथ जुड़ती हैं तो आपकी आउट ऑफ फैमिली शादी होती है और फिर आप बाहर के मुल्क भी चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी शादी किस्मत की लकीर यहाँ से शुरू होती है वीनस माउंट के अंदर की तरफ से तो फिर आपकी अपनों में ही शादी होती है। या अगर ज़िंदगी की लाइन से भी शुरू हो तब भी आप अपनों में ही शादी करना पसंद करते हैं। और अगर यहाँ से ज़िंदगी की लकीर से कोई लाइनें किस्मत की लकीर के साथ जुड़ती हैं तब भी आप अपनों में ही शादी करते हैं, क्योंकि ये अपनों का उबार है। और ये मून जो होता है ये गैर जो आउट ऑफ फैमिली लोग होते हैं ये उन लोगों का माउंट, इधर से हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, उन रिश्तों को पढ़ते हैं। अब वो कौन सी लाइनें हैं जो शादी में प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर बिल्कुल सीधी सी हो, छोटी हो, ज़िंदगी की लकीर बिल्कुल सीधी आए ऐसे, और वीनस का एरिया छोटा हो, वीनस आपका बहुत ज़्यादा पिचका हुआ हो, हाथ आपका बहुत ज़्यादा पिचका हुआ हो, अंगूठा आपका छोटा सा हो, लागर सा हो, उंगलियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी हो, तो शादी में मसले बनेंगे। आपके वीनस ये जुपिटर माउंट पर अगर काला तिल हो, यहाँ पे इस तरीके से जाली का निशान हो, ये माउंट आपका पिचका हुआ हो या जाली का निशान हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। यहाँ पे जाली हो इस जगह पे, या यहाँ पे काला तिल हो या जाली हो, इसको अच्छा नहीं माना गया। सैटर्न पे इनके शादी में मसले बनते हैं। सैटर्न पे इस तरीके से जाली बने, या मून माउंट पे इस तरीके से जाली बने, या यहाँ पे वीनस पे इस तरीके से जाली बने। यहाँ पे जाली बनेगी तो जिनसी ख्वाहिशात भी बढ़ जाएंगी और बदनामी का सामना भी आपको करना पड़ेगा। और ये भी इंसान को बहुत ज़्यादा जज्बाती बना देता है। ऐसे लोग बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं और ऐसे लोगों की भी शादी आमतौर पर ठीक नहीं देखी गई। और आप देखेंगे कि जब इस तरीके से जाली का साइन इधर बने, इधर बने, इधर बने या इधर बने तो ऐसे लोगों की किस्मत की लकीर भी फिर टूट टूट के चलती है। अगर किस्मत की लकीर लड़की के हाथ में टूट टूट के चले तब भी ऐसी लड़की की जो मंगनी बार बार टूटती है और बाज़ दफ़ा ऐसी लड़की 2 या 3 शादियाँ ऐसी लड़की की हो सकती हैं। आप इसी तरह जिन लोगों के हाथ में आपको दिल की लकीर डबल नज़र आती है उनकी शादी आमतौर पर लेट होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होते हैं, दिल की बातें बहुत ज़्यादा बातें मानते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं। बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की वजह से भी ऐसे लोगों की या तो पसंद इतनी हाई हो जाती है कि इनकी शादी में रुकावट बनती है इनकी शादी में रुकावट बनती है, प्रॉब्लम आते हैं और मसले बनते हैं। अब अगर आपकी दिल की लकीर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो, गर्डला वीनस की तरह, ऐसे आपको इतनी छोटी सी दिल की लकीर नज़र आती है। मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर मैंने ड्रॉ कर दी थी, ऐसे छोटी सी लकीर हो, ये ऊपर तैरती हुई आपको नज़र आए, या ये आपको दिल की लकीर टूटी हुई नज़र आए, इस तरीके से ये वाला सीन बने, यानी कि 3 जगह से 2 जगह से टूट जाए या 1 जगह से टूट जाए। तो ऐसे लोगों की भी मैरिज में कोई ज़्यादा सुख नहीं होता। ऐसे लोगों ये भी डाइवोर्स का सीधा सीधा साइन होता है, या तो हार्ट अटैक होता है या फिर डाइवोर्स वगैरह का साइन होता है कि दिल को कोई सदमा मिलता है या आपका कोई रिलेशन ब्रेक होता है। ये उस चीज़ की लाइनें होती हैं। और अगर आपकी दिल की लकीर जो है वो इस तरीके से चल रही हो
और इस पर कोई एक लाइन इस तरीके से चलेगी जैसे डबलिंग लाइन हो, इनके दो लकीरें आपस में जैसे रस्सी नहीं बटी होती है आपस में, अगर दिल की लकीर इस तरीके से आपको चलती नजर आए और उसमें आपको ये फिर जजीरे भी नजर आए और फिर यहाँ से कुछ शाखें नीचे की तरफ भी गिरती महसूस हो, तो 100% ऐसे लोगों को मोहब्बत में नाकामी होती है और कोई ज़्यादा सुख सुकून नहीं मिलता। इसी तरह अगर दिमाग की लकीर लहरदार हो और उसमें जजीरे हों, ऐसे लोगों के भी रिलेशन बार बार टूटते हैं। और अगर आपकी किस्मत की लाइन भी ब्रेक होकर चल रही हो स्पेशल लड़की के हाथ में, तो ऐसी लड़की की शादियां भी बार बार टूटती हैं। एक शादी, दो शादी, बाज़ दफ़ा 3 शादियां भी ब्रेक हो जाती हैं। अगर किस्मत की लकीर बहुत जगह से टूटी हुई हो तो ऐसी लड़की की कोई भी शादी फिर कामयाब नहीं होती। दिमाग की लकीर लहरदार हो, दिमाग की लकीर पर जजीरे हों, ज़िंदगी की लकीर लहरदार हो, ज़िंदगी की लकीर पर जजीरे हों, यहाँ पर किस्मत की लकीर के शुरू में एक बड़ा सा जजीरा हो, मून माउंट पे जजीरा हो इस तरीके से, और किस्मत की लकीर जो है वो आपकी टूट टूट के चल रही हो, तो ये भी प्रॉब्लम का बताती है। इसी तरह अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है, ऐसे ये जो रिलेशंस की लाइन है, यहाँ से कोई लाइन आती है और किस्मत की लाइन के साथ मिलकर इसको काट देती है, यहाँ से किस्मत की कोई लकीर आती है और किस्मत की लाइन को काट देती है, तब भी आपका रिलेशन ब्रेक हो जाता है। आपकी यानी कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दाखिल होता है लेकिन फिर वो जल्दी आपकी ज़िंदगी से बाहर निकल चला जाता है। अब हाथ में जो खूबसूरत शादी की लकीर है वो कौन सी मानी गई है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जितनी शादी की लकीर आपकी गहरी पीछे से शुरू होगी ना, लंबी, ये इतनी लंबी, यानी कि ये यहाँ तक इतनी लंबी हो, छोटी सी ना हो, तो इसको कार्मिक रेखा भी हिंदी में बोलते हैं। ऐसे लोग बड़े शदीद इश्क करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा दिल से मोहब्बत करते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, इनको बड़ा शदीद इश्क होता है और इंतहा दर्जे की मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। और जब ये लकीर पीछे से 2 शाखा भी हो तो 100% ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं और इनकी शादी कामयाब भी होती है। और दूसरी जो रेखा है ये बिल्कुल सीधी होती है। जब आपको शादी की लकीर बिल्कुल सीधी नज़र आए तो ऐसे लोग अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, भले इनकी अरेंज मैरिज हो। आमतौर पर जब शादी की लकीर बिल्कुल सीधी होती है ना, ये कभी कभी लव मैरिज वालों के हाथ में भी देखी गई है, लेकिन ज़्यादातर ये कामयाब शादी होती है ऐसे लोगों की। ये लाइन भी बहुत पीछे से शुरू होगी और ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से बड़ी मोहब्बत करते हैं, दिल और बड़े मुखलिस लोग होते हैं और बड़े स्ट्रेट फारवर्ड होते हैं, कोई हेरा फेरी नहीं होती और अपने रिलेशन बड़े अच्छे तरीके से निभाते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारीक बारीक लाइनें नज़र आएँ, यहाँ पे इस तरीके से बहुत ज़्यादा लाइनें नज़र आएँ, तो ऐसे जो औरत और मर्द होंगे वो काबिल एतबार बिल्कुल नहीं होते कि इन पर एतबार किया जाए। ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिलेशन बनाते हैं और इनका फिर कोई रिलेशन भी कामयाब नहीं होता। आप देखेंगे कोई लाइन ऐसे नीचे गिर रही होगी, कोई लाइन ऐसे टूट रही होगी, कोई ऐसे, यानी कि इनका कोई भी रिलेशन ठीक तरीके से चल नहीं रहा था। रिलेशन जो कामयाब होता है ना, उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपकी शादी की लाइन डार्क हो, ऐसे डार्क हो, चमकदार हो। वो अगर आपको इस तरीके से लाइनें नज़र आ रही है तो सिर्फ शादी वही कामयाब होगी जो लंबी होगी, ठीक है। इसके अलावा आमतौर पर टाइमिंग का भी लोग पूछते हैं कि शादी का टाइम कैसे निकाला जाता है कि किस एज में शादी होगी, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि शादी छोटी उंगली की लकीर के नीचे और दिल की लकीर, ये जो फासला होता है इसके बीच में ही शादी की लाइनें होती हैं। तो आप इस फासले को 50 बराबर हिस्सों में या 60 बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। अगर आप इसको 50 बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो हाफ इसका बनेगा बिल्कुल यहाँ पे, तो आपकी 25 साल की उम्र में शादी हो जाएगी। और अगर ये दिल की लकीर के करीब शादी की लकीर होती है और गहरी होती है, तो जितनी ये दिल की लकीर के करीब शादी की लाइन होगी इतनी आपकी छोटी उम्र में शादी होगी, यानी कि अब 16, 17, 18 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है। लेकिन अगर ये दरमियान में है शादी की लकीर तो फिर आपकी 25 से लेकर 27 साल की उम्र में शादी होती है। और अगर ये हाफ से थोड़ा सा ऊपर है तो फिर आपकी 30 से 35 के दरमियान शादी होती है। और अगर आपकी ये बहुत ज़्यादा छोटी उंगली के करीब चली जाती है तो फिर आप ओल्ड एज में जाके आपकी शादी होती है, यानी कि 40 के बाद 45 पे या 50 के करीब आपकी शादी होती है। तो जितनी ये छोटी की उंगली के करीब चली जाएगी शादी की लकीर, इतनी आपकी शादी लेट होती है, और जितनी ये दिल की लकीर के करीब शादी की लकीर होती है इतनी आपकी शादी जल्दी होती है, छोटी उम्र में होती है। तो इसी तरह अगर आपकी जो शादी की लाइनें हैं, अगर बहुत ज़्यादा आपको ये हवा में तैरती हुई इस तरह की लाइनें आपको नज़र आएँ, यूँ पीछे से शुरू नहीं हो रही बल्कि ये आगे से ऐसे आपको लाइनें नज़र आती हैं, तो ऐसे लोगों की सारी ज़िंदगी शादी कामयाब नहीं होती। ऐसे लोग शादी के बंधन पे यकीन ही नहीं रखते, ये किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से निभा नहीं पाते, और आमतौर पर ये इनका जो बढ़ापा है वो तन्हाई में और बड़ी अजियत में गुजरता है, क्योंकि इनकी कोई भी शादी कामयाब नहीं होती। और अगर आपको 2 गहरी लाइनें एक साथ आपको ऐसे नज़र आएँ और ये जुड़ी भी हुई हों आपस में, काफ़ी हद तक बहुत करीब हों, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने पार्टनर के अलावा भी किसी के साथ अटैच होते हैं, यानी कि आप अपने पार्टनर से भी मोहब्बत कर रहे होते हैं और आपके दिल में कोई और भी होता है, आप किसी और के रिलेशन में भी होते हैं। और बाज़ लोगों ने खुफिया शादी कर रखी होती है जिनके हाथ में इस तरीके से 2 गहरी लाइनें एक दूसरे के साथ साथ चल रही हों, तो ये एक खुफिया शादी का भी ये साइन होता है कि आप अपने पार्टनर से जो आपने खुफिया शादी कर रखी होती है वो छुपा के रखते हैं, लेकिन आप किसी और के साथ भी मोहब्बत कर रहे होते हैं, किसी और के साथ भी आपका चक्कर चल रहा होता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब अगर शादी की जो लाइन है ये आप समझ लें
मैं 2 4 5 आपको मोटी मोटी इसकी किस्में बता देता हूँ। एक लाइन ये होती है कि आपकी शादी की लाइन मोटी हो और ये इस तरीके से अंदर से खोखली सी भी हो, ये इस तरीके से। तो ये चौड़ी लाइन और अंदर से थोड़ी थोड़ी खोखली लाइन, कटी फटी लाइन, ये प्रॉब्लम पैदा करती है शादी में, इनके ये शादी कामयाब नहीं होती। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की लाइन बड़ी डार्क होती है लेकिन ये अंदर की तरफ दंसी होती है, ये जो मांस होता है ना इसके बहुत अंदर की तरफ दंसी होती है। तो बंदे को ऐसे पता लगता है जैसे किसी ने ना चाकू के साथ इस लाइन को बनाया है। तो ऐसे लोगों की भी जो शादी है उसमें डिस्टर्बेंस आती है, प्रॉब्लम आते हैं, मसले बनते हैं। इन लोगों की शादी भी इतनी अच्छी नहीं होती। और इसी तरह कभी कभी ये शादी की लाइन बिल्कुल ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो ऐसे लोग शादी के नाम से भागते हैं, शादी की जिम्मेदारियाँ नहीं उठाना चाहते, जिनसी ख्वाहिश तो पूरा करना चाहते हैं और उसलिए कभी कभी शादी कर भी लेते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है इन पर, घर को संभालना, बीवी के खर्चे उठाना, तो फिर ये आमतौर पर ये शादी ब्रेक कर देते हैं। यानी कि ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, ये अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभाते नहीं हैं। इसी तरह अगर शादी की लकीर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुके, ये भी अच्छी नहीं होती। आमतौर पर सख्त मोहब्बत में नाकामी होती है अगर आपकी शादी की लकीर ऐसे नीचे की तरफ गिर रही हो। और इसी तरह ये अगर ऊपर की तरफ उठ रही हो तो इसको भी अच्छा नहीं माना गया। अच्छी शादी की लाइन जो है वो वही होगी जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत पीछे से शुरू हो और हल्का सा इसमें खाम आए, ये सबसे खूबसूरत शादी की लाइन होती है। या ये बिल्कुल पीछे से शुरू हो और बिल्कुल सीधी हो, ये सिर्फ अच्छी शादी की लकीर है। अब अगर कोई शादी की लकीर किसी वजह से भी 2 शाखा हो जाती है और ये 2 शाखा बड़ा होता है, जितना बड़ा 2 शाखा होगा इतने बड़े लड़ाई झगड़े होंगे और इतना उस शादी का चलना मुश्किल होगा। अगर 2 शाखा बिल्कुल छोटा सा हो आखिर में जाके, तो ये ओल्ड एज में जाके मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती, वो साथ तो रहते हैं और कभी कभी डाइवोर्स भी हो जाती है, लेकिन रिश्ता बाज़ दफ़ा चलता रहता है अगर आपका ये 2 शाखा छोटा होता है। लेकिन अगर शुरू में ही 2 शाखा बहुत बड़ा बने तो ये शादी किसी सूरत कामयाब नहीं होती। और इसी तरह बाज़ दफ़ा आपकी शादी की लकीर जो है वो ऐसे चलती है और फिर ऐसे टूट के चलती है, इनके यूँ चलती है। तो उसमें ये होता है कि बार बार आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर आपका राजनामा हो जाता है, घर के बड़े आपको दोबारा जोड़ देते हैं इस रिश्ते को। और कभी कभी ये होता है कि आपका ये यहाँ पे 2 शाखा बना, आपके इख्तलाफात हुए, फिर आपका ये रिलेशन टूट गया किसी वजह से, और फिर आपकी ये एक लाइन ऐसे बनती है और फिर इस लाइन को ये लाइन ऐसे जोड़ देती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी पहले डाइवोर्स होगी, फिर आपकी ज़िंदगी में कोई आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है आपकी उसके साथ शादी हो भी जाए लेकिन वो भी नाकाम हो जाए, और फिर आपकी जिस हस्बैंड के साथ आपकी शादी पहले हुई थी उसकी भी दूसरी शादी नाकाम हो जाए, और यहाँ पे ये लाइन जोड़ देती है, आपके आगे एक और लाइन बन रही होती है। तो ये वाला जो योग बनता है ना, ये बताता है कि आप कि जिसके साथ मंगनी टूटेगी उसी के साथ आपकी दोबारा बाज़ दफ़ा मंगनी हो जाती है और फिर शादी हो जाती है। और बाज़ दफ़ा जो मर्द आपको तलाक दे देता है, फिर कुछ इस तरह से हालात बदलते हैं, आप औलाद की वजह से एक दूसरे के करीब आते हैं। इनकी औरत की भी तलाक हो गई, मर्द की भी तलाक हो गई, तो वो दोबारा बच्चों की खातिर एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो उसका साइन ये है, ये मैं आपको बता देता हूँ, उसका साइन कुछ इस तरीके से बनता है, यूँ ये इनके ये कोई ना कोई लाइन जोड़ देती है इन 2 लाइनों को इस तरीके से, ऐसे। तो अगर ये वाला योग बने ना इस तरीके से, तो फिर आपकी उसी पार्टनर के साथ दोबारा शादी होने के चांस होते हैं। बाकी शादी की लकीर जो है, अगर इस पर काला तिल हो शादी ब्रेक होगी, यहाँ पे काला तिल हो। इसके अलावा अगर शादी की लाइन शुरू में जजीरे हों इस तरीके से, ये जजीरे भी शादी को तोड़ देते हैं। अगर आप यहाँ पर ये लाइनें इस तरीके से काट रही हों तब भी आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। एक अकेली लाइन भी काट रही हो तो वो भी शादी को तोड़ देती है। और ये शादी आपकी कोई दूसरा बंदा तोड़ता है, किसी दूसरे बंदे की मुदाखलत की वजह से आपकी शादी ब्रेक होती है। और इसी तरह अगर आपकी शादी की लकीर जो है वो ऐसे जा रही है और इसमें से ऐसे नीचे शाखें गिर रही हैं, तो ये भी प्रॉब्लम, शादी में लड़ाई झगड़े, उस चीज़ का साइन होता है। और अगर आपकी जो शादी की लकीर है वो इस तरीके से और इस तरीके से इनके 3 शाखा होती है, तो ये होता है कि बाज़ दफ़ा लड़ाई झगड़े तो बहुत होते हैं, लेकिन फैमिली के जो बड़े होते हैं वो आपको शादी तोड़ने नहीं देते, और आप बच्चों की खातिर या घर के जो बड़े होते हैं उनकी बात मान के एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और इस तरीके से फिर आपकी शादी चलती रहती है। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि शादी की लकीर आपकी बड़ी खूबसूरत होती है ऐसे, और यहाँ से एक बारीक लाइन जो होती है वो ऐसे इसके साथ टच होती है, ये इसको काटे नहीं। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ पार्टनर से बड़ी शदीद मोहब्बत होती है और बड़ी शदीद मोहब्बत करने वाले ऐसे लोग होते हैं। लेकिन अगर आपको शादी की जो लकीर है, यहाँ पे ये शादी की लकीर है आपकी, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये आपकी शादी की लकीर है इस तरीके से। और अगर ये शादी की लकीर आपकी यहाँ पे शोहरत की लकीर है, ये इसको ऐसे काट देती है शोहरत की लकीर को, तो तब आपकी शादी बड़े बुरे तरीके से टूटती है, ठीक है। और अगर बाज़ दफ़ा कुछ लोगों की ये शादी की लकीर नीचे दिल की लकीर को काट देती है, तो ये भी अच्छा साइन नहीं होता, बुरे तरीके से आपकी शादी टूटती है। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये शादी की लकीर दिल की लकीर के साथ जुड़ जाती है, तो ऐसे ये आपका पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाता है। इसका मतलब ये होता है ये बेवा होने का साइन है। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये आपकी दिल की लकीर है और आपकी जो शादी की लकीर है ये इस तरीके से नीचे इसके साथ टच हो जाती है, तो आपका पार्टनर आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा, ये इस चीज़ का साइन होता है। और अगर आपकी जो
शादी की लकीर है, ये नीचे की तरफ गिरे, यहाँ पे शोहरत की लाइन भी हो और फिर ये शोहरत की लाइन को भी काट दे और नीचे की तरफ गिर जाए, तो आपको ना सिर्फ बदनामी मिलती है, ज़िल्लत मिलती है, बल्कि बड़े ही बुरे तरीके से आपकी शादी टूटती है और आपको सख्त बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। और इसी तरह अगर शादी की लकीर नीचे गिर के ये दिमाग की लकीर को भी काट दे, तो ऐसे जो आपको पार्टनर मिलेगा वो मारपीट करने वाला होगा। ऐसे लोग अपनी बीवी का कत्ल तक कर देते हैं, इतने ये बुरे लोग होते हैं। और इसी तरह अगर आपकी जो शादी की लकीर है ये इस तरीके से, ये सन फिंगर के नीचे ऐसे दो शाखा और ये दिल की लकीर के साथ टच हो जाए, तो ऐसे लोग लूज करैक्टर होते हैं। ये अपनी वाइफ के साथ, वाइफ के अलावा भी किसी और के साथ भी जिनसे रिलेशन ज़रूर बनाते हैं। ये अगर इसके साथ टच हो या ये दिल की लकीर को काट दे, तो दोनों सूरतों में ऐसे बंदे का किरदार अच्छा नहीं होता। और इसी तरह अगर आपकी जो ये शादी की लकीर यूँ हो और यहाँ से वीनस से कोई लाइन आके शादी की लकीर के साथ टच हो जाए, तो ये भी ऐसे लोग थोड़े से किरदार इनका मशकूक होता है और किरदार इनका इतना अच्छा नहीं होता। और इसी तरह अगर वीनस माउंट से कोई लाइन शादी की लाइन को काट दे, तो आपके किसी अपने रिश्तेदार की वजह से आपकी शादी ब्रेक हो जाती है। और इसी तरह अगर आपकी शादी की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी हो के ये जुपिटर की तरफ निकल जाए और बीच में से इसमें से कट भी हो या टूटी फूटी हो, तो तब भी आपकी शादी टूटती है, ब्रेक होती है। शादी की लकीर जो है ना, ये अपने एक हद तक इसका साइज़ होना चाहिए। यहाँ तक जब ये बहुत ज़्यादा लंबी होगी इस तरीके से, इसे सैटर्न पे चली जाए या इधर निकल जाए या जुपिटर पे निकल जाए या ये नीचे की तरफ आ जाए या ये मरीख मुस्बत पे आ जाए, तो बुरे तरीके से आपकी शादी टूटती है। और फिर अगर इसको राहु लाइन इस शादी की लाइन को यूँ काट दें और आपकी किस्मत की लाइन भी ब्रेक होके चले, तो फिर 100% आपकी शादी टूटेगी, फिर नहीं शादी बचेगी आपकी। इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नमाज का टाइम होने वाला है, नमाज इशा का टाइम होने वाला है, तो मेरे ख्याल में वीडियो को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, क्योंकि कम से कम 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो जितनी भी जो ज़्यादा ज़रूरी लाइनें थी वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। एक लाइन और होती है कि जैसे टूटी हुई टहनी नहीं होती, ऐसे ये गिरी हुई लाइन होती है ऐसे बिल्कुल, ये भी आपका रिलेशन बार बार टूटता है। और इसी तरह ये ऐसे ऐसे करके अगर यहाँ पे लाइनों का गुच्छा सा बन रहा हो, तो ये शादी की लाइन भी आमतौर पर ब्रेक हो जाती है। इस चीज़ को आप समझ लें, यहाँ पे ये शादी की लाइन है और यहाँ पे ऐसे गुच्छा सा बन जाएगा लाइनों का, या ऐसे जजीरा सा या गुच्छा सा बन जाएगा, या इसके अंदर ऐसे रेड रेड धब्बे से होंगे, या ये बहुत ज़्यादा डबलिंग होगी, या ऐसे खोखरी सी शादी की लाइन होगी। तो ये भी शादी की, इनकी शादी कमज़ोर शादी की लामत होती है, ये भी कोई अच्छा साइन नहीं होता, ठीक है। और दिल की लकीर का टूटना, दिल की लकीर पे जजीरे होना, ये भी शादी को कमज़ोर करता है। दिमाग की लकीर पे इस तरीके से जजीरों का होना, इस पे नीचे जाके क्रॉस का होना, ये भी शादी को कमज़ोर करता है। शादी ज़िंदगी की लकीर आपकी ये जिग जैग में हो, इसमें इस तरीके से जजीरे हों, तब भी आपकी शादी नाकाम होती है। किस्मत की लकीर अगर जजीरा नुमा हो या से टूट के चले, तब भी आपकी शादी नाकाम होती है। तो इस तरीके से हम शादी की लाइंस को, हाथ की लाइनों को देख के हमें पता चल जाता है कि इसकी शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये कोशिश बहुत अच्छी लगी है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। बड़ा डीपली आपको मैं पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, इस तरीके से पामिस्ट्री आपको कोई भी खुल के नहीं सिखाएगा, ये मेरा चैलेंज है आपको। तो अगर आप इसी तरीके से पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे।